बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मैं हाफिज फरूख शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है गॉसेस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गॉसेस लॉ क्या है, इसकी स्टेटमेंट हमें क्या बताती है। इट स्टेट्स दैट द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इन इट। लॉ हमें क्या बता रहा है कि जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस का वो इक्वल होगा अमाउंट ऑफ चार्ज और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम के इक्वल। एप्सिलॉन नॉट क्या है? दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि जितना चार्ज उसमें स्टोर्ड होगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पर 1 ओवर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास आ जाएगा। हम इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। हम यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी शेप कंसीडर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स जो है वो शेप के ऊपर या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो हमने एक आर्बिट्रेरी सी शेप कंसीडर की है। हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम बहुत सारे छोटे छोटे चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, Q1 Q2 3 Qn डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हैं और ये क्लोज सरफेस है। अब हमारा मकसद है इसके ऊपर फ्लक्स मेजर करना। तो टोटल फ्लक्स अगर रिप्रेजेंट करें फाई ई से, तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इस चार्ज Q1 का फ्लक्स, चार्ज Q2 का फ्लक्स और चार्ज Q3 और इस तरह n चार्जेस के फ्लक्स को हम सम कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 और एप्सिलॉन नॉट, Q2 और एप्सिलॉन नॉट, इसी तरह सारे के सारे फ्लक्स को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं सारे के सारे में 1 और एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो हम इसको बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 एप्सिलॉन नॉट सबके लिए सेम है। तो अंदर जो क्वांटिटी हमारे पास बाकी Q1 Q2 Q3 और Qn, ये सारे को सम करेंगे, दैट विल बी टोटल चार्ज Q। तो ये टोटल चार्ज इसमें हो जाएगा, दैट इज Q। तो अब हम देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या थी, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज अनक्लोज। तो ये हमारे पास गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट आ जाती है। दोबारा देखें कि जो फ्लक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज स्टोर और एप्सिलॉन नॉट के ऊपर, शेप या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अब हम एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ पढ़ते हैं। गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ने से पहले सबसे जरूरी चीज है जो स्टडी करना, दैट इज गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है? इट इज एक्चुअली एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसिडर्ड which passes through the point at which the electric intensity to be evaluated। हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करेंगे और जहां पर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना होगी वो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, और वो सरफेस क्या होगी, इमेजिनरी होगी। और वो जो क्लोज सरफेस होगी दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। An imaginary closed surface that is considered which pass through the point at which the electric intensity to be evaluated। तो वो जो closed surface होगी that is called Gaussian surface। तो आगे जो हम एप्लीकेशंस पढ़ने जा रहे हैं, किसी भी एप्लीकेशन में जब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के लिए और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करने के लिए सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो क्या होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगी। फर्स्ट एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। एक होलो स्फीयर है, उसके सरफेस के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, तो उस सरफेस के ऊपर चार्ज है और इनसाइड दी होलो जो है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना है। We have to find the electric intensity inside the hollow charge sphere or with radius r। यहाँ पर हम hollow sphere consider कर रहे हैं। डायग्राम में हमें नजर आ रहा है कि जो चार्ज है वो आउटसाइड ऑफ द सरफेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस क्या है, r है। हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं कि एक बैलून है जिसकी सरफेस के ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और बैलून के अंदर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना है। तो जो इनसाइड रेडियस होगा दैट मस्ट बी स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द स्फीयर, जिसको हमने r प्राइम से रिप्रेजेंट किया है।
ये जो स्मॉल रेडियस वाले हमने सरफेस कंसीडर किया दैट इज एक्चुअली कॉल्ड गॉसियन सरफेस, और हम देख सकते हैं ये इमेजिनरी है और क्लोज सरफेस है। गॉसियन सरफेस की दो कंडीशंस याद रखिएगा, इट मस्ट बी क्लोज सरफेस एंड इट इज ऑलवेज एन इमेजिनरी सरफेस। हम देख सकते हैं कि इनसाइड दी जो चार्ज है, जो गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। सो लेट फाई बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through the closed surface. It can be seen in the figure that the charge enclosed by the Gaussian surface is 0. ये तो हम डायग्राम से थ्योरेटिकल बता रहे हैं कि इनसाइड द जो हॉलो सरफेस स्फेयर है फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। आइए अब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखते हैं। मैथमेटिकली जब हम इसको मेजर करते हैं तो हम जानते हैं फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। चूंकि हम जानते हैं कि इनसाइड दी जो होलो सरफेस है वहां पर चार्ज 0 है, तो हम फाई पुट कर देंगे 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हम देख सकते हैं मैथमेटिकली कि फ्लक्स 0 आ गया है। हमारा मकसद इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है तो 0 इज इक्वल टू ई डॉट ए हो जाएगा। अब यहां पर दो अप्रोक्सीमेशंस बनती हैं, क्योंकि ई और ए का प्रोडक्ट 0 है, तो या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई 0 है या एरिया 0 है। अब हम जानते हैं कि जो हमने सरफेस कंसीडर किया वो कुछ ना कुछ एरिया रखती है, उसका एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर एरिया 0 नहीं हो सकता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वहां पर 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दस द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ऑफ अ फील्ड हॉलो चार्ज स्फीयर इज 0। इनसाइड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 हो जाएगी। तो याद रखिएगा फर्स्ट एप्लीकेशन का कंक्लूजन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज ऑलवेज 0। सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। अब इनफाइनाइट शीट है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना है। तो किस तरह से करेंगे, हम एक इनफाइनाइट शीट कंसीडर करेंगे जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या कहलाएगी, सिग्मा कहलाएगी। यहां पर हम देख सकते हैं कि इनफाइनाइट पार्ट हमने शीट का कंसीडर किया है। इनफाइनाइट शीट थी तो उसका हमने छोटा सा एक पार्ट कंसीडर कर लिया जो कि हमें डायग्राम में नजर आ रहा है। अब पहला काम क्या होगा, हम इसको क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हम इमेजिनरी सरफेस ये ड्रॉ करेंगे जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में आपको नजर आ रही है, दैट इज गॉसियन सरफेस। अब इस गॉसियन सरफेस पे हम देख सकते हैं कि दो पॉइंट्स हमें नजर आ रहे हैं, पी और पी प्राइम। ये पी पॉइंट है और ये पी प्राइम है। दोनों जगह हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करेंगे। अब टोटल यहाँ पर जो हमने फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करनी है वो तीन पार्ट्स हैं। वन इज दिस पार्ट एंड सेकंड इज दिस पार्ट जो अदर साइड है, और एक इसकी कर्व सरफेस है जो जहां पर हमने फ्लक्स को मेजर करना है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो ऊपर हमने डिफाइन की ये एक्चुअली क्या होती है, दैट इज एक्चुअली चार्ज पर यूनिट एरिया एंड इट इज डिफाइंड एज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। टोटल चार्ज जो होगा दैट इज डिवाइडेड बाय एरिया, दैट इज डिफाइंड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकली ये किस तरह से होगा। Since the electric intensity is parallel to the curved surface of the cylinder, so flux through the curved surface all of the wall will be 0. जो कर्व सरफेस है अगर हम उसका वेक्टर एरिया ड्रॉ करेंगे तो एरिया उसके पैरेलल आ जाएगा, जबकि वेक्टर एरिया क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो हम जानते हैं ई डॉट ए क्या होता है, cos 90 हो जाएगा, और cos 90 0 हो जाता है। तो कर्व सरफेस पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाकी दो पॉइंट्स रह गए, एक ये पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना है और एक ये पॉइंट। तो हम देखते हैं कि दोनों साइड जो है वो उनका जो एरिया है वो उसके परपेंडिकुलर है, और जो वेक्टर एरिया है पैरेलल आ जाएगा। तो ई डॉट ए cos 0, तो इस साइड का फ्लक्स ई ए हो जाएगा और दूसरी साइड का फ्लक्स भी ई ए हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, ई ए प्लस 2 ई ए हो जाएगा। जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स क्या हो गया, 0। तो एज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द
क्लोज सरफेसेस हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन से ले लिया, Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। तो अब हम जब इसको पुट करेंगे गॉसेस लॉ के अंदर, जो टोटल चार्ज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिग्मा ए के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे सिग्मा ए। अब हम मैयर क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मैयर करना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल है, 2E ए के इक्वल आ गया, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी से फ्लक्स आ गया वो हमारे पास फाई ई आ गया। हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर देंगे। जब इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो 2E किसके इक्वल आ जाएगा, एक्चुअली 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ए के इक्वल आ जाएगा। यहां से एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/ε0। दैट विल बी दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट किस पे डिपेंड कर रही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर और जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेयर आर यूनिट वेक्टर फ्रॉम इट्स इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू दी शीट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम इट। ये क्या होगा, डायरेक्टेड होगा, अवे फ्रॉम होगा शीट और परपेंडिकुलर होगा शीट के ऊपर। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, लास्ट एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। अब जो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करना है वो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मेजर करना है। वो हम किस तरह से करेंगे, हम एक consider two positively charged parallel plates and closely spaced metals of infinite extent. Vacuum is used as a dielectric between the plates. यहां पर हम देख सकते हैं कि दो प्लेट्स हमने कंसीडर की, एक के ऊपर हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कहां से कहां तक होती हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और ये क्लोजली स्पेस है। और इनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया गया वो क्या है, वैक्यूम यूज किया गया। द चार्जेस आर कंसंट्रेटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। ये सिर्फ और सिर्फ इनर सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। एज द चार्ज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स इन द फॉर्म ऑफ शीट ऑफ चार्जेस, द सरफेस चार्ज डेंसिटी अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए आ जाएगा। बिल्कुल पहले वाले केस की तरह यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगी, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए आ जाएगी। अब मैथमेटिकली हम इसको देखते हैं। हम फॉर एग्जांपल इस प्लेट को इस तरह से कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम अगेन करेंगे, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ की है वो कुछ इस तरह से की है कि जो इमेजिनरी सरफेस का एक साइड है दैट इज इनसाइड द पॉजिटिव प्लेट, वो पॉजिटिव प्लेट के अंदर है, और जो बाकी है वो दूसरी साइड है वो इनसाइड यानी कि बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पर चार साइड्स बन जाएगी जहां पर हमें फ्लक्स या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करनी है। एक साइड हो जाएगी जो अपर एंड है दैट इज इनसाइड द पॉजिटिव प्लेट, दो ये साइड हो जाएंगी लेफ्ट और राइट, और एक साइड हो जाएगी लोअर एंड जो के बिटवीन द पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है। अब गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर ली जिसको हमने कंडीशन लिखा है, टॉप इनसाइड द अपर मेटल प्लेट एंड इट्स बॉटम इज इन स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। अब हम दोनों साइड्स के अगर फ्लक्स को देखें तो दोनों साइड्स का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसका एंगल ई और ए का एंगल 90 बन रहा है, तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। तो दोनों साइड्स का इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इस साइड की भी और इस साइड का फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बाय इक्वेशन फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। जो लोअर एंड है उसमें हम देख रहे हैं कि लाइंस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका जो वेक्टर एरिया होगा वो नॉर्मली डाउनवर्ड होगा, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया के दरमियान एंगल जीरो होगा। तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, कॉस जीरो 1 हो जाएगा। तो इस साइड का फ्लक्स जो लोअर एंड है इसका फ्लक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, जो कि ये बिटवीन दी प्लेट्स है।
अब रह गई अपर साइड, तो अपर साइड का फ्लक्स भी जीरो होगा बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द मेटल। चूंकि हमने लास्ट डिसाइड कर लिया था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सिर्फ इनसाइड है, यानी कि इस साइड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस जगह पर और इस जगह पर, जबकि गॉसियन सरफेस का अपर एंड जो है वो इनसाइड द मेटल प्लेट है, तो वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मौजूद नहीं होगी। सो वहां पर फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैथमेटिकली जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ई ए हो जाएगा। चूंकि अपर एंड का फ्लक्स भी जीरो होगा, दोनों साइड्स का भी जीरो होगा, तो टोटल फ्लक्स ये होगा जो लोअर एंड का होगा। तो हम जानते हैं गॉसेस लॉ होता है फाई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट क्यू ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी को पुट करेंगे, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। यहां पर से जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा दैट हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए आ जाएगा, जो टोटल फ्लक्स आ गया। जब दोनों को कंबाइन किया तो ए से कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास फ्लक्स आ गया दैट इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि जो इनफाइनाइट शीट का था दैट फ्लक्स इज हाफ ऑफ द पैरेलल शीट। जब पैरेलल शीट्स हो जाएंगी तो फ्लक्स हम कह सकते हैं या डबल हो जाएगा या हम कह सकते हैं इनफाइनाइट शीट का फ्लक्स हाफ होगा, चूंकि वो था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म देखते हैं कि वेक्टर फॉर्म में हम इनफाइनाइट शीट के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो उसी तरह यूनिट वेक्टर R ड्रॉ कर देंगे। अब इस केस में जो R यूनिट वेक्टर है दैट इज डायरेक्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। तो R यूनिट वेक्टर यहाँ क्या शो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो कर रहा है। अब हम देखते हैं कुछ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ हॉलो चार्ज इनसाइड अ हॉलो स्फीयर विल बी, साहिवाल 2018 में पूछा गया। तो अभी हमने फर्स्ट एप्लीकेशन में पढ़ा कि इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो चार्ज सरफेस क्या होती है, जीरो होती है। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो पूछा गया, स्टेट गॉसेस लॉ एंड फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। लाहौर 2009, 2011, 2014, गुजरावाला 2011, मुल्तान 2013, रावलपिंडी 2015, भावलपुर 2015 और डीजीके में 2013 में क्वेश्चन बहुत दफा रिपीट हो चुका है। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने गॉसेस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।